गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रंजना, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज हम करेंगे इनिंग्स 6.4, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टू और मोर नंबर्स मे हैव सम सेम फैक्टर्स। बेटा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके सेम फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। इन्हें हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। The largest number among the common factors is called the highest common factor और HCF। तो बेटा जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसे हम बोलते हैं HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24। वी कैन फाइंड द HCF बाय 3 मेथड्स। HCF जो है बेटा हम 3 मेथड्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा 18 एंड 24 का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर्स ऑफ 18, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमें ये देखना है कि 18 किस किस टेबल में आता है। देखिए 18 किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 जार 18, 6 3 जार 18, 9 2 जार 18, 18 1 जार 18। तो जो 18 है वो इन टेबल्स में आता है, मीन्स कि 18 के फैक्टर्स ये हुए। उसी तरह से बेटा अब हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इन टेबल्स में 24 आता है। 1 24 जार 24। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 2 जार 24 हो गया। 3 के टेबल में भी आता है 24। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स में 24 आता है। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, मीन्स कि जो 18 के फैक्टर्स हैं और जो 24 के फैक्टर्स हैं, इसमें से हमने कॉमन नंबर्स को फाइंड करना है। देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो गया 1। यहाँ हमने कॉमन लिख दिया 1। अब 2 और 2 ये भी सेम है, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2। 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, तो ये भी 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए बेटा 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 यहाँ पर है, लेकिन बेटा 4 जो है वो ऊपर नहीं था, 18 के फैक्टर्स में नहीं था, तो कॉमन देखनी है। मीन्स तो बेटा हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है, मीन्स कि इन दोनों में हमें देखना है एक ही नंबर। ये 6 ये रहा और 6 ये रहा, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। 9 जो है वो 18 के फैक्टर्स में है, लेकिन 24 के फैक्टर्स में नहीं है। अब आगे कोई भी जो फैक्टर है वो सेम नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 6। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें से। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, 6। तो इस तरह से जो HCF होगा वो होगा 6। अब देखिए बेटा इनिंग्स 6.4 फाइंड द HCF बाय यूजिंग द कॉमन फैक्टर्स। बेटा हम फर्स्ट मेथड से जो है HCF को निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स से। अब देखिए बेटा 28 एंड 42। बेटा अभी हमने डिस्कस किया था एग्जांपल्स के थ्रू, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इजी रहता है आपके लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो 28 है वो कौन कौन से टेबल में होता है। अब देखिए बेटा सबसे पहले हम 1 का टेबल ले लेंगे। 1 28 जार 28। उसके बाद 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 28 से तो आएगा हमारे पास 14। 2 14 जार 28। उसके बाद 28 3 के टेबल में नहीं आता है, फिर उसके बाद आएगा वो 4 के टेबल में। 4 7 जार 28। 5 के टेबल में 28 नहीं होता, 6 के टेबल में भी नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है 7 4 जार 28। बेटा यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, देखिए ध्यान से, यहाँ है 4 7, यहाँ है 7 4 जार। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर जो है ये इंटरचेंज हो रहे हैं ना नंबर। तो इसका मतलब अब आपने यहाँ पे रुक जाना है। 7 के बाद और किसी भी टेबल में 28 नहीं आएगा। 4 7 जार 28, 7 4 जार 28। अब हम यहाँ पे रुक गए हैं। अब देखिए हम फैक्टर्स ऑफ 28, तो 28 के हम फैक्टर्स अब जो निकालेंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 4 7। यहाँ देखिए 1 2 4 7। उसके बाद हमने क्या करना है, सीधा ये लेना है 14 और 28। मीन्स कि 14 के टेबल में भी 28 होता है और 28 1 जार 28। तो 14 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से बेटा अब हम 42 का देखेंगे। 1 के टेबल में 42 का टेबल आ जाएगा। 1 42 जार 42। 2 को अगर हम 42 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 21। तो 2 21 जार 42। 3 14 जार 42। उसके बाद 6 के टेबल में आता है 42। 6 7 जार 42। 7 6 जार 42। ये फिर से मैंने स्क्वायर कर दिया। 6 7 जार 7 6 जार। मीन्स कि अब हमने यहाँ पे रुक जाना है। इसके बाद 42 जो है वो अब किन किन टेबल्स में आएगा ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 6 7 इन टेबल्स में तो आता है 42। उसके बाद हमने ये वाले ले लेने हैं। 14 के टेबल में भी आएगा 42, 21 के टेबल में भी आएगा 42 और 42 1 जार 42 होता है। तो 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7,
14, 21, 42, 14, 21, 42। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ये देखिए इसमें से 1, ये 2, अब 4 यहाँ पर है लेकिन 42 में नहीं है ये, तो इसके बाद हमने देखना है 7, 7 ऊपर भी है और 7 42 में भी है, तो ये दोनों कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ 7 लिखा। वो डिजिट्स लेने हैं या हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जो दोनों में सेम हो। अब यहाँ पर 14 है तो यहाँ भी 14 है, ये हमने यहाँ पे 14 ले लिया। उसके बाद 28 है, यहाँ पर कोई नहीं है कॉमन। तो अब कौन कौन से हमारे पास हुए कॉमन फैक्टर? 1, 2, 7, 14। और इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 14। तो 28 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 14। एग्जाम्पल और लेंगे पार्ट एफ, 15, 30, 45। इसमें हमारे 3 नंबर्स हैं। अब देखिए 1 15 आर 15, 3 5 आर 15, 5 3 आर 15, मीन्स कि 1, 3 और 5 के टेबल में क्या है हमारा 15 आता है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर में लगा दिया कि अब हमने रुक जाना है। 3 5 आर 15 है, 5 3 आर 15 है, तो अब हमने यहाँ पे रुक जाना है। तो फैक्टर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे 15 के? 1 3 5, 1 3 5 और उसके बाद ये होगा हमारा 15, यहाँ लिख दिया मैंने 15। उसी तरह से 30 का देखना है। 1 के टेबल में होता है 30, 2 के टेबल में भी होगा, 3 के टेबल में भी होगा 30, 5 6 आर 30, 6 5 आर 30। फिर हमने यहाँ पे रुक जाना है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, उसके बाद 10 15 30, 10 15 30, मीन्स कि इन टेबल्स में भी 30 आता है। अब देखिए 45 को देख लीजिए। 1 के टेबल में होगा 45, 3 के टेबल में 45 होगा, 5 9 आर 45, 9 5 आर 45। 9 क्यों लिए बेटा हमने? 5 के बाद 6 7 8 के टेबल में 45 नहीं होता है, तो 9 5 आर 45। अब हमने फिर से रुक जाना है। अब हमारे इसमें से फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 3 5 9, 1 3 5 9, 15 एंड 45। 15 एंड 45 इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर लेने हैं। देखिए तीनों में 1 1 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 3 3 3 लिख देंगे हम। 5 5 5, तो 5 भी लिख देंगे। 15 15 15, तो 15 भी हम यहाँ लिख देंगे। बेटा बस ये 4 नंबर ही हैं जो इन तीनों में कॉमन हैं। अब इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा हमारा? 15।